1965 का वो वॉर जिसमें भारत पाकिस्तान के अंदर लाहौर तक घुस गया, पर फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी के डिसीजन की वजह से हमें वो टेरिटरी छोड़नी पड़ी। ताशकंद एग्रीमेंट में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी की मिस्टीरियस तरीके से ताशकंद में मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपकी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे कंटेंट और बनाता रहूं और इस तरीके की वीडियो को आप तक पहुंचाता रहूं। पाकिस्तान का ऐसा मानना था कि 1962 में हुए इंडिया चाइना वॉर के बाद इंडियन आर्मी की पोजीशन बहुत वीक हो चुकी है और ये बिल्कुल सही समय है कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने का। इसी मंसूबों के साथ पाकिस्तान ने 1965 में अपने 30 से 35 हज़ार सैनिकों को कश्मीरी वेशभूषा में कश्मीर की घाटी में एज अ लोकल एंटर करवा दिया। उनको ऐसा लगता था कि वो लोकल्स के साथ घुल मिलकर मौका आने पर इंडियन आर्मी पर अटैक कर देंगे। उनका यह सोचना बिल्कुल गलत निकला जब कुछ लोकल्स ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान के इन मंसूबों के बारे में बता दिया और ऑफिशियली 5 अगस्त 1965 को इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया। इस वॉर में वर्ल्ड वॉर II के बाद पहली बार दोनों देशों की तरफ से टैंक्स और एयरफोर्स का यूज किया गया। इधर कश्मीरी फ्रंट में दोनों देशों का आपस में युद्ध हो रहा था, तभी इंडियन आर्मी ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया जिसमें उसने लाहौर की तरफ अपने टैंक्स और बटालियन को रवाना कर दिया एक सडन अटैक के लिए। इस अटैक के लिए पाकिस्तान भी तैयार नहीं था और भारत की इस मजबूत रवैये से पाकिस्तान भी घबरा गया। इस अटैक में भारत लाहौर के अंदर तक घुस गया और उसने लाहौर सिटी तक कब्जा कर लिया। उस समय यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और दोनों ही देश अपने आप को दुनिया के सामने एक सुपर पावर नेशन बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। इस स्थिति को देखते हुए यूएस और रशिया दोनों ने पाकिस्तान और इंडिया पे प्रेशर करा कि वो सीज फायर करें और उन लोगों ने ताशकंद में एक पीसफुल एग्रीमेंट का अरेंजमेंट करा जिसमें दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों को वहां पर बुलाया गया। ताशकंद एग्रीमेंट 1965 में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर को रिजॉल्व करने के लिए एक पीस एग्रीमेंट था। इसका मेन मकसद यह था कि दोनों ही देश एक दूसरे के इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर करें। साथ ही में वो दोनों फोकस करें कि वो एक दूसरे के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स से दूर रहें और किसी भी तरीके के टॉक्सिक प्रोपेगेंडा को अवॉइड करें। इस एग्रीमेंट में और भी कई मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है जिसमें से कुछ इस प्रकार है। पहला, दोनों ही देश अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आ जाएंगे जो 5 अगस्त 1965 के पहले की थी। दूसरा, दोनों ही देश एक दूसरे के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स से दूर रहेंगे और किसी भी प्रकार के टॉक्सिक प्रोपेगेंडा को अवॉइड करेंगे। तीसरा, प्रिजनर्स ऑफ वॉर का एक्सचेंज होगा और उसके अलावा दोनों बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। भले ही ताशकंद एग्रीमेंट को डिप्लोमेटिक वे में एक सक्सेस कहा जाए, पर आज भी इसमें किसी भी प्रकार के भारत पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को कवर नहीं किया गया है। आए दिन सीज फायर का वॉयलेशन होता है और आए दिन हमारे जवान सीमा पे सीज फायर की वजह से शहीद हो जाते हैं। ताशकंद एग्रीमेंट को इंडिया में बहुत क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि उस समय पे इंडिया लाहौर तक पहुंच गई थी। इंडिया चाहती तो इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर मुद्दे को उठा के पाकिस्तान से कश्मीर वापस भी ले सकती थी, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कश्मीर मुद्दा आज भी इंटरनेशनल लेवल पे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर चुका है जिसका रिजोल्यूशन आज तक नहीं हुआ है। लाल बहादुर जी शास्त्री को अभी तक के सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में गिना जाता है। उन्हीं के कार्यकाल में व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। उन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन में दूध को प्रमोट किया ताकि उसका प्रोडक्शन और उसके सप्लाई को बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया के फूड प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की भी शुरुआत करी थी और उनके इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की वजह से इंडिया में फूड प्रोडक्शन को भी काफ़ी बढ़ावा मिला था। उन्हीं के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान वॉर हुआ जिसमें उन्होंने भारत की बहुत अच्छी तरीके से कमान संभाली और भारत की जनता को जय जवान जय किसान का नारा दिया जो आज भी इसी देश में उतनी ही मजबूती और इच्छा शक्ति के साथ बोला जाता है। 1966 में हुए ताशकंद एग्रीमेंट के अगले ही दिन शास्त्री जी की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। ताशकंद में हुए इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ये पता पड़ा है कि शास्त्री जी की डेथ कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उनके शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। जब उनकी बॉडी को दिल्ली लाया गया
तो ललिता जी, जो कि उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने उनकी बॉडी पर कई तरह के कट्स और घाव के निशान देखे। साथ ही उनका यह भी मानना था कि शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ चुका है, जैसे कि उन्हें किसी ने जहर दिया गया हो। शास्त्री जी की बॉडी की यह स्थिति देखने के बाद उनका परिवार तो ये मानने को भी तैयार नहीं था कि शास्त्री जी की डेथ एक नेचुरल डेथ। शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से हुई मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए 1977 में एक पार्लियामेंट बॉडी का गठन किया गया, जिसका होल एंड सोल पर्पस था शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में जानना। इस इवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट दो की विटनेस थे। एक थे डॉक्टर चुग और दूसरे थे रामनाथ जी, जो कि शास्त्री जी के नौकर थे। दोनों ही की विटनेस का मिस्टीरियस तरीके से एक्सीडेंट हो गया और दोनों में से कोई भी की विटनेस गवाही नहीं दे पाया। तब से गवर्नमेंट पे काफी सवाल उठाए गए, गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया गया कि जब मामला देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु का है तो आज तक इस रहस्य को सुलझाया क्यों नहीं गया। शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से हुई मौत पर आज तक सवाल खड़े हुए हैं और बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो कि ये इशारा करती हैं कि शास्त्री जी की मौत एक आकस्मिक दुखद घटना नहीं थी, जबकि वो एक साजिश थी। शास्त्री जी की बॉडी नीली पड़ चुकी थी और उनकी बॉडी पे कई जगह नीले और काले कलर के धब्बे थे। जब उनकी वाइफ ने ये नोटिस किया गया तो उन्हीं सारे दाग धब्बों को चंदन के लेप से ढक दिया जाए ताकि किसी की नजर उस पर नहीं पड़े। उसके अलावा ललिता जी ने उनकी बॉडी पर कई कट के मार्क्स भी देखे थे, जो कि गर्दन के पीछे और पेट पर थे। बात इतनी है कि जब पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है तो ये कट के निशान भी बॉडी पर क्यों है। उनके पर्सनल डॉक्टर चुग का ऐसा मानना था कि शास्त्री जी कंप्लीट परफेक्ट हेल्थ में थे एंड देयर वाज नो साइन ऑफ एनी हार्ट ट्रबल। देश के प्रधानमंत्री की डेथ हो गई पर फिर भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। रशियन डॉक्टर्स ने प्रधानमंत्री के पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट भी करी थी, पर इंडियन काउंटर पार्ट से उनके पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था। शास्त्री जी की मौत के दो आई विटनेस थे, एक डॉक्टर चुग और एक रामनाथ, जो कि उनके सर्वेंट थे। 1977 में जब दोनों को ही गवाही देने के लिए पार्लियामेंट में पेश होना था, तब दोनों का ही एक मिस्टीरियस तरीके से एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर चुग को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें वो, उनके दो बच्चे और उनकी वाइफ का देहांत हो गया, जबकि उनकी बेटी अपाहिज हो गई। सिमिलर तरीके के एक्सीडेंट में रामनाथ जी को भी एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें वो अपाहिज हो गए और उनकी मेमोरी लॉस हुई। शास्त्री जी के कमरे में 3 फोन थे, पर फिर भी जब उनको दिल में समस्या हुई तब वो उठ के अपने पास वाले कमरे में गए। उन्होंने तीनों में से एक भी फोन का यूज नहीं करा। ऐसा भी कहते हैं कि तीनों में से एक फोन का यूज करने पर वो सीधा इमरजेंसी कांटेक्ट कर सकते थे, पर फिर भी उन्होंने फोन का यूज नहीं करा। आखिर क्यों? जनरली शास्त्री जी के कुक रामनाथ जी ही उनके लिए खाना बनाते थे, पर उस दिन शास्त्री जी के कुक ने खाना नहीं बनाया, जबकि किसी और कुक ने खाना बनाया। शास्त्री जी के डेथ के बाद रशियन एजेंसी ने उस कुक को पूछताछ के लिए भी पकड़ा था, पर बेसिक इंटरोगेशन के बाद उस कुक को छोड़ दिया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कुक ने ही खाने में जहर मिला दिया हो? इसकी काफी पॉसिबिलिटीज भी हैं कि शास्त्री जी सुभाष चंद्र बोस से भी मिले थे। ऐसी काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 1945 में हुए ट्रेन दुर्घटना में सुभाष जी की मौत नहीं हुई और वो रशिया के रास्ते कहीं और ही निकल गए। सुभाष जी के बेटे सुनील शास्त्री ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा था कि शास्त्री जी ने उन्हें कहा है कि वो बहुत ही जल्दी एक स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहे हैं। आखिर कौन है वो स्पेशल पर्सन? सीआईए के एक एजेंट ने यूएस जर्नलिस्ट को दिए गए इंटरव्यू में ऐसा कहा कि सीआईए ही लाल बहादुर जी शास्त्री की मौत की जिम्मेदार है। बात ऐसी है, यूएस इंडिया को एक रिफॉर्म स्टेट देख के घबरा रहा था, साथ ही उसे इंडिया और रशिया के न्यूक्लियर पावर्स और रिलेशंस को देख के भी घबराहट हो रही थी कि भारत इतनी जल्दी एक विश्व शक्ति के रूप में कैसे उभर रहा है। ऑथर अनुज धर ने शास्त्री जी की डेथ से रिलेटेड एक आरटीआई फाइल करी थी पीएमओ ऑफिस में, जिसमें वहां से ये जवाब आया कि उनकी डेथ से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई नहीं किया जा सकता है, जिसका रीजन उन्होंने ये दिया कि ऐसे डिक्लासिफिकेशन से इंडिया के फॉरेन नेशंस के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। क्यों भाई, आखिर ऐसा क्या है उस डॉक्यूमेंट में? दोस्तों, शास्त्री जी की मौत आज तक एक रहस्य बनकर रह गई है, जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट एक बार फिर से इस मुद्दे को इम्पोर्टेंस दे और हमें शास्त्री जी की डेथ से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब मिल पाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।